हे डियर होमीज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संध्या। आज हम बात करेंगे कि बच्चे को खाना कैसे खिलाएं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है या फिर खाना खाते हुए मुंह मोड़ लेता है, या फिर पहले अच्छे से खाना खाता था लेकिन पिछले कुछ टाइम से उसने खाना खाना बिल्कुल कम कर दिया है। तो ऐसे में बच्चे के साथ डील कैसे की जाए। अक्सर पेरेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो ऐसे टाइम पे बच्चे को या तो फोर्सफुली खाना खिलाते हैं या फिर बच्चा भाग रहा होता है उसके पीछे भाग के उसे खाना खिलाने का ट्राई करते हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे की सांस की नली में खाना चला जाए तो एक इंजरी हो सकती है बच्चे के साथ में, या फिर बच्चे भागते भागते गिर भी सकता है तो उसे वहाँ भी चोट लग सकती है। इस वजह से आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। साथ ही कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे टाइम पे बच्चे को टीवी या फिर फ़ोन उनको ये सब दिखा के और फिर बच्चे को खाना खिलाने का ट्राई करते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि इससे बच्चे को एक एडिक्शन लग जाता है, जिससे उनकी आंखें भी खराब हो जाती है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए ताकि आप अपने बच्चे को आराम से खाना खिला पाएँ। मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी, आपके बच्चे के हिसाब से जो टिप्स आपको सही लगी उसे फॉलो कीजिए और आप अपने बच्चे को आराम से खाना खिला पाएंगे। जिसमें पहली टिप्स है मेरी डेली रूटीन, क्योंकि बच्चा जो होता है कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसे जिस तरह से आप ढालना चाहेंगे वो उस तरह से ढल जाता है। तो ऐसे में आप क्या करना चाहिए आपको कि बच्चे का टाइम एक फिक्स कर देना चाहिए कि उसका ब्रेकफास्ट का टाइम है या उसका लंच का टाइम है या उसका डिनर का टाइम है। तो इस तरह से डेली जब आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपकी जो बच्चे की बॉडी है वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगेगी। जैसे कि आपका ब्रेकफास्ट का टाइम बच्चे का 9 से 10 का है, तो ऐसे में डेली यदि आप 9 से 10 में ही बच्चे को ब्रेकफास्ट करा देते हैं तो आपका बच्चा जो है 9 से 10 के बीच में उसे भूख लगने लग जाएगी और वो कुछ ऐसे साइन देने लगेगा कि मुझे खाना खाना है। तो इस तरीके से बच्चे का जो है डेली रूटीन में यदि आप इस चीज़ को शामिल करते हैं तो बच्चा आराम से खाना खा लेता है उस टाइम पे, तो आप बच्चे को आराम से खाना खिला सकते हैं। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, बच्चे के लिए कंफर्टेबल एक चेयर लेके आनी है, जिसे कि हम हाइप चेयर कहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे को बंदिश बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो आप यदि उसे एक हाइप चेयर में बिठा के खाना खिलाते हैं तो जिस वजह से क्या होता है कि बच्चा कंफर्टेबली बैठा तो है लेकिन उसके आगे बच्चा का जो सीट बेल्ट जहाँ पे लगा दिया हमने उसके बाद में बच्चा वहाँ से कहीं जा नहीं सकता। तो उस तरह से भी उसके दिमाग में डर बैठ जाता है। इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि उस टाइम पे बच्चों को ये लगता है कि मैं जल्दी खाना फिनिश करूँगा उसके बाद ही मैं यहाँ से उतर पाऊँगा। ये लेकिन यदि आप क्या करेंगे, बच्चे को गोदी में बिठा के खाना खिलाएंगे या फिर सोफे पे बेड पे या फिर जिस तरह से आप बच्चे को खाना खिलाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा एक जगह टिकता नहीं है। वो 5-6 मिनट बैठेगा और फिर जैसे ही उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, कभी भागेगा, कभी कुछ और गेम खेलने का ट्राई करेगा। तो इस वजह से बच्चा एक जगह बैठता नहीं है। लेकिन यदि आप हाइप चेयर का उपयोग करते हैं तो इस वजह से बच्चे को आप आराम से बैठा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को खाना खिलाने में 15-20 मिनट आराम से लग जाती है मोस्टली। तो बच्चा 15 से 20 मिनट तक आराम से बैठा रहेगा हाइप चेयर पे, तो आप उसे इजीली खाना जो है वो खिला पाएंगे। जो थर्ड टिप है आपका वो है सही टाइम पे सही खाने का चुनाव। अक्सर माँ ये गलती करती है कि बच्चा जैसे ही सॉलिड लेना स्टार्ट करता है तो उसे सब कुछ ट्राई कराना चाहती है। तो इसी चक्कर में कई बार बच्चे की एक एज नहीं हुई होती है कि उसे वो चीज़ ट्राई कराई जाए, लेकिन हमें पता नहीं होता है तो हम उसे सब कुछ ट्राई कराने के चक्कर में उसका जो ध्यान है वो खाने से हटा देते हैं बिल्कुल। कई बार हम उसको जैसे अभी बच्चा 6 या फिर 7 मंथ का हुआ है तो हम उसे में गाढ़ी गाढ़ी खिचड़ी देने स्टार्ट कर देते हैं, फिर गाढ़ा गाढ़ा दलिया देना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम उसे ओट्स बना देते हैं जो कि एक हैवी क्वांटिटी का होता है, थोड़े रिच क्वांटिटी का होता है। तो इस वजह से भी बच्चे का जो माइंड है वो खाने की तरफ से बिल्कुल हट जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि सही टाइम पे ही सही खाने का चुनाव किया जाए। जो नेक्स्ट टिप है आपका वो है टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को खाना खिलाना, क्योंकि हर बच्चे का अपना टेस्ट होता है, उसे वही चाहिए होता है जो उसे पसंद होता है। तो ऐसे में यदि अपनी मर्जी आप बच्चे पे थोपते हैं तो ऐसे में भी बच्चे का जो ध्यान है वो खाने की तरफ से बिल्कुल हटने लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है वही बच्चे को आप खिलाएं जो उसे पसंद है। यदि आप बच्चे को मीठा खिलाते हैं, जो बच्चे को मीठा पसंद है, तो मीठे में काफ़ी सारी ऐसी क्वान्टिटी होती है। जैसे कि आप केला मैश करके बच्चे को दे सकते हैं, या फिर कोई भी फ्रूट्स आप ले लीजिए वो बच्चे को दे सकते हैं, या फिर आप उसमें बच्चे को क्या कर सकते हैं, मीठा ओट्स बना के दे सकते हैं, जैसे दूध के साथ ओट्स बनाना, या फिर दूध दलिया देना जिसमें थोड़ी सी हल्के से गुड़ ऐड कर सकते हैं मीठे के लिए। तो इस तरह की चीज़ें आप ट्राई करिए, जो बच्चे को पसंद है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्दी खाना खिला के बच्चे को खिलाना है, ताकि बच्चे का जो मन है वो अच्छे से भर जाए और उसका पेट भी एकदम फुल हो जाए। नेक्स्ट टिप है आपका मील्स में गैप।
आप बच्चे को जब मील्स दें तो उसमें कुछ ना कुछ गैप ज़रूर होना चाहिए, ताकि इस बीच में बच्चा जो उसने कैलोरी ली है उसकी एनर्जी जो है वो निकाल सके, तभी बच्चे को भूख लगेगी। वरना यदि बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं करता है तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो पेट है वो भरा ही रहेगा, तो बच्चा नेक्स्ट जब वो खाना खाना स्टार्ट करेगा तो बिल्कुल उसका मन नहीं होगा, तो ऐसे में आप उसे अच्छे से खाना नहीं खिला पाएंगे। तो ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए कि आपने 12 बजे बच्चे को आपने मील दिया है, तो नेक्स्ट मील आपको देना है उसे 2.5 से 3 घंटे के बाद में। लेकिन इस बीच में आपको बच्चे को एक स्नैक्स ज़रूर देना है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को फ्रूट्स दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं उसमें जो फूल मखाना होता है उसे रोस्ट करके दे सकते हैं बच्चे को। तो इस तरह की हेल्दी चीज़ें हैं जो उसके स्नैक्स में शामिल करके आप उसे दे सकते हैं। लेकिन मील के बीच में आपको 2.5 से 3 घंटे का मिनिमम आपको इसमें गैप ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। नेक्स्ट जो टिप है आपका वो है सॉलिड प्लस लिक्विड। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को आप जितना सॉलिड दें उसके हिसाब से आपको लिक्विड भी बच्चे को उतना ही देना है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को यदि आप सिर्फ सॉलिड देते हैं, लिक्विड कम मात्रा में देते हैं, तो इस वजह से सॉलिड का पाचन नहीं हो पाता है, जिस वजह से बच्चे का स्टोमक भी क्लियर नहीं रहता है। तो इसलिए बच्चे को भूख लगना जो है बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप जिस मात्रा में बच्चे को सॉलिड दें उसी मात्रा में बच्चे को लिक्विड भी दें। लिक्विड में आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को दूध तो आपको देना ही है, आप फ्रूट्स का जूस दे सकते हैं, आप फ्रूट्स भी बच्चे को दे सकते हैं, या फिर आप नारियल पानी बच्चे को दे सकते हैं। और पानी तो आपको टाइम टू टाइम बच्चे को पिलाना ही है, ताकि आपके बच्चे का जो भी सॉलिड लिया है बच्चे ने उसका अच्छे से पाचन हो सके और वो नेक्स्ट मील की तैयारी में अच्छे से उसका पेट जो काम कर सके। अब नेक्स्ट टिप है आपका वो है माइलस्टोन ब्रेक। अब होता क्या है कि बच्चे की जैसे टीथिंग आई है, या फिर बच्चे ने अभी चलना स्टार्ट किया है, या फिर बच्चे ने क्रॉल करना स्टार्ट किया है, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे की जो एक्साइटिंग जो लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल पे होता है। आप खुद को मान लीजिए कि यदि आपने कुछ ऐसा नया काम किया है तो इस वजह से आपको जो हैप्पीनेस लेवल है तो काफ़ी हाई हो जाता है, तो इसलिए आपका उस टाइम पर कुछ खाना खाने का मन नहीं करता। तो यही चीज़ें बच्चे के साथ भी होती है। बच्चे की अभी टीथिंग आई हुई होती है, टीथिंग में एक तो उसको दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे वो अपने मुँह में उंगली दे करके देखता है तो उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो आया है मेरा, तो इस वजह से बच्चे को हैप्पीनेस फील होती है। साथ ही बच्चा यदि पहली बार कदम लेता है या फिर क्रॉल करना सीखता है तो इस वजह से भी बच्चे की जो एक्साइटिंग लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो उस टाइम पे बच्चे का कुछ खाने का मन नहीं करता है, फिर उस बच्चे की जो खुराक है बिल्कुल आधी हो जाती है। तो ऐसे में उसे कुछ गैप देना चाहिए, ताकि बच्चा खुद से एडजस्ट हो जाए और आने वाले टाइम में कुछ टाइम में अपने खुद को देगा वो, उसके बाद में फिर वही वो मील जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर देगा। लेकिन इस टाइम पे आपको बच्चे को फोर्स नहीं करना है खाना खाने के लिए। बच्चे को जब भूख लगेगी आपके पास वो खुद आएगा, कुछ साइन आपको देगा, तभी आप बच्चे को कुछ खिलाएं। लेकिन बच्चे के साथ आप बिल्कुल ऐसे बिहेव ना करें कि अभी मुझे बच्चे को खाना नहीं खिलाना है। आप बीच बीच में ट्राई करते रहें, लेकिन आपको फोर्स नहीं करना है, केवल आपको इसी बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टिप है आपका वो है पेशेंस। क्योंकि बच्चे को खाना खिलाना एक बहुत ज़्यादा टफ काम है, तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा इसमें हाफ एन आवर से कितना भी ज़्यादा टाइम लगा सकता है, कई बार बच्चे 1-1 घंटे तक लगा देते हैं। तो इस वजह से आपका पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्यार से बच्चे को खाना खिलाएंगे, पेशेंस रख के बच्चे को खाना खिलाएंगे, तो बच्चा कुछ निवाले तो ज़रूर खाएगा। यदि कितना भी वो नहीं खाने का ट्राई कर रहा हो, जब भी कुछ निवाले तो वो खा ही लेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस बना के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यदि बच्चा टीवी और फ़ोन की लत से नहीं छुटकारा पा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप नॉर्मली जिस जगह पे बच्चे को खाना खिलाते हैं उस जगह से आप अपने बच्चे को खाना खिलाना बंद कीजिए। आप किसी ऐसी जगह पे लेके जाइए जहाँ पे कुछ चहलकदमी बच्चे को दिखे, कुछ नया बच्चे को दिखे। जैसे आप बच्चे को पार्क में ले जाके खाना खिला सकते हैं, या फिर बच्चे को बालकनी में बिठा के बच्चे को खाना खिला सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं छत पे बिठा के बच्चे को, और जैसे कबूतर वगैरह होते हैं या फिर पक्षी जो भी होता है वो सब बच्चे को दिखा के बच्चे में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करें, उसके बाद बच्चे को खाना खिलाएं, तो बच्चा आराम से खाना खा लेगा। तो यही थी मेरे कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करने हैं अपने बच्चे पे। और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।